चंद्रशेखर जी ने ये ऐलान कर दिया है कि 20 तारीख को पूरा संसद तक जो है भर दिया जाएगा। क्या अब सोनम वांगचुक जी को इंसाफ के साथ साथ बच्चों को मिल जाएगा इंसाफ? जी बिल्कुल, ये इशारा तो 100% हकीकत की है, क्योंकि चंद्रशेखर जी ऐसे बोलते नहीं, बोलते हैं तो करके दिखाते हैं। ये पिछला सबूत बहुत कुछ ऐसा प्रूफ किया है उन्होंने, जो कुछ बोले हैं वो उस पर निर्णय खरा उतरा गया है। पूरी पुलिस उतार देगी मोदी सरकार? जी उम्मीद हमारी तरफ से है, बाकी तो तानाशाह सरकार में है, वो तो दुनिया देख रही है कैसे कैसे हमारे सरकार में क्या क्या हो रहा है, कैसे कैसे हमारे लोग भूखे प्यासे मर रहे हैं, लेकिन उसको शर्म नहीं आ रही है, बिल्कुल एक पैसे का शर्म नहीं आ रही है। क्या उनके बाप का देश है? हम यहाँ उनसे भीख मांग रहे हैं, अपना हक मांग रहे हैं, किसी भीख नहीं मांग रहे हैं, अपना हक मांग रहे हैं। लेकिन इस हक को मजाक क्यों ले रही है सरकार, ये बड़ा सवाल है। जी देखो, उनको मजाक लग रहा है ना, क्योंकि हम कीड़े मकोड़े, अभी ये कांग्रेस जनता पार्टी बनी कैसे? हमारी कीड़े मकोड़े में गिनती है, हम मरे कटे सड़े गले, उनसे कोई परवाह नहीं, फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो उनको सिर्फ अपना ये जो अंधविश्वास पाखंड उसको जीवित करना है, और जो सच्चाई है, शिक्षा बिल्कुल दबनी, उनका मिशन ही यही है, शिक्षा को ख़त्म कर दिया जाए। हमारे उत्तर प्रदेश में देख लिया जाए, 80,000 के लगभग स्कूल कॉलेज बंद कर दिया गया। आज वो कॉलेज बंद करके, स्कूल बंद करके वो सीधा पाखंड की तरफ ले जा रहे हैं, जहाँ पढ़ोगे तो हक मांगोगे, सवाल करोगे। उनका यही मिशन है कि पढ़ेंगे तो हक मांगेंगे, तो पढ़ने के जो संस्थान है उसको बंद कर दिया जाए। संसद घेराव का कॉल किया गया है, क्या लगता है अब मोदी जी या उनके मंत्री सुनेंगे आपकी बात? जी बिल्कुल सुनेंगे, नहीं सुनेंगे तो आगे भी देखा जाएगा। हम तो संघर्ष करते हैं, हमारे महापुरुष कितने संघर्ष करते करते, ऐसे तो हमें तो पानी भी संघर्ष से मिला है, हमें तो पानी भी पीने का अधिकार संघर्ष से मिला हुआ है। तो हम संघर्ष करने, हम तो पैदाइशी हम संघर्षी हैं, संघर्ष करने में हमें शर्म किस बात की? हम भीख नहीं मांग रहे, अपना हक मांग रहे हैं। भीख मांगते होते तो भीख नहीं मांगेंगे, हम अपना हक मांग रहे हैं और लेके रहेंगे। पढ़ाई लिखाई की बात हो, तालीम की बात हो, या फिर बच्चों की शिक्षा व्यवस्था की बात हो, ये चीज़ सरकार को हमेशा हल्की और कमज़ोर क्यों लगती है? जी वो उनका तो, मैं तो आपको पहले भी बताया कि शिक्षा जो है उनको चुभती है। शिक्षा अगर वो हमारे लोग शिक्षा में जाएंगे, हमारे लोग स्कूल कॉलेज में जाएंगे, उनसे सवाल करेंगे, उनका चुभती है, सवाल ना करें। वो गूंगे बहरे जैसे पढ़ा, जैसे हमें 5 किलो राशन पे उन्होंने अपाहिज कर दिया। हम वो सोच रहे हैं कि हम दान दे रहे हैं, दान कहाँ से दे रहे हो? हमारे तो काट के दे रहे हो, हम तुमसे भीख थोड़ी मांग रहे हैं। शिक्षा ऐसी चीज़ है, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी बोला करते थे, कहा करते थे, शिक्षा व शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा। हम जब पढ़े ही नहीं है तो हम दहाड़ेंगे कि? हम अपना हक ही नहीं जानते तो मांगेंगे क्या? और शिक्षा तो उनका तो मिशन ही है, शिक्षा को दबा खत्म कर दिया जाए। शिक्षा रहेगी तो सवाल उपजेगा तो हमसे हक मांगेगा, हक मांगे तो हक नहीं मांगेगा तो मांगने में नहीं मिलेगा छीन के लेंगे। तो हम वो हैं, हक मांगने से नहीं मिलेगा तो कलेजे में हाथ डालकर खींचने वाले हैं। हम अम्बेडकरवादी हैं, संघर्षों के आदी हैं। जिस तरीके से नीट पेपर लीक हुए, तमाम चीज़ें हुए, उस बिहार पे नैतिकता के तौर पे इस्तीफा दे देना चाहिए, लेकिन इस्तीफा और कुर्सी छोड़ने के बजाय जो है बच्चों को ही बदनाम कर रहा है, दहशतगर्द बता रहे हैं। जी देखो, ये बेशरम सरकार है, ये बिल्कुल शर्म नाम की चीज़ नहीं है। इनको शर्म को बेच के खा गए हैं। अगर शर्म नाम की चीज़ होती ना तो डूब के, चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाते। हमारी जनता, हमारी जिस जनता से वो जीत कर आज कुर्सी पे बैठे हुए हैं, जो अभी भाई चंद्रशेखर रावण ने बोला, कोई ताबूत थोड़ी है, चिपक गए हो, खाली करो कुर्सी, तुम्हारे बस की नहीं है तो खाली करो कुर्सी। ठीक उसी प्रकार मैं कहता हूँ, अगर तुम्हारे बस की नहीं है तो कुर्सी खाली करो। हमारे ही दम पे हमने ही जिताया, हमने ही तुमको कुर्सी बैठाया है, कोई अपने घर से नहीं लेके आए। हमने वोट दिया तो बट तुम कुर्सी पे बैठे हो, चाहे प्रधानमंत्री हो तो शिक्षा मंत्री हो, चाहे गृह मंत्री हो, हमारे ही वोट के दम पे आज बैठे हो तुम। तो हमारी औकात तुम्हें पता चल जाएगी जिस दिन ये जनता जाग जाएगी, तुमसे एक एक पाई का हिसाब लिया जाएगा। आखिरी सवाल ये है, जब मेरठ में बच्चियों के साथ दुष्कर्म होता है, बदतमीजी होती है, तो चंद्रशेखर जी को जाने नहीं दिया जाता। अब तो संसद घेराव का कॉल है, आपको लगता है अमित शाह जी की पुलिस जाने देगी? देखो जी, हमारे देश में जो है ना, अब चंद्रशेखर भाई कोई बाहर विदेशी तो है नहीं, कोई आतंकी तो है नहीं। मेरठ, सहारनपुर, ये सब भाई का क्षेत्र ही है, ठीक है, देखा जाए तो अपने क्षेत्र में हमारे सांसद साहब नहीं जा सकते, नहीं जाने देते, तो हम सीधा उनके नज़रों में आ रहे हैं कि हम आतंकी हैं। अरे तुम आतंकवादी तो खुद हो तुम। अरे आने वाले समय में सब पता चल जाएगा, दूध को दूध पानी हो जाएगा, कौन आतंकी है, कौन विदेशी है, कौन इस देश का खून से सींचा है। सब बहुत जल्दी आने वाला है, ये ज़्यादा दिन नहीं चलेगा। तुम्हारा ये ढपोसला, तुम्हारा ढोंग पाखंड बहुत जल्द ही खत्म होने वाला है। इन बच्चों को परेशानियों में देख के आपका खून खौलता है, लेकिन सवाल ये है कि सरकार में बैठे मंत्रियों का खून क्यों नहीं खौलता? वो एसी में बैठकर मज़े ले रहे हैं, हमें थोड़ी ना देख रहे हैं। हमें तो वो मीडिया भी नहीं दिखाएगी,
हम तो कीड़े मकोड़े में गिनती हैं। कांग्रेस जनता पार्टी बनी इसी मिशन से, कीड़े मकोड़े में हमें घोषित कर दिया। हम कीड़े मकोड़े हैं, हमारी क्यों सुनेगी? सुनेंगे तो जो लखपति करोड़पति होंगे, जिनके कुत्ते बिल्ली अगर खाना नहीं खाए तो उसको कुत्ते कहा जाएगा, इसने खाना नहीं खाया, इसकी दवाई के कितने पैसे लगे, ये वहाँ ले गया, ये वहाँ ले गया। कुत्ते बिल्ली हमारे, उनके कुत्ते बिल्लियों से भी गई गुजरी हमारी ज़िंदगी है। अब भी हमारा देश 70 साल होने जा रहा है आज़ाद हुए, हम अब भी आज़ाद नहीं हुए हैं। बहुत शुक्रिया। धन्यवाद।